वो हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी था। उसके बाद उसने रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स तक होने लगी। 1.5 साल तक वो बेड पर ही पड़ा रहा और किसी के सहारे के बिना तो वो उठ भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने दिमाग को समझाया, अपनी विल पावर को जगाया और आज वो बंदा 60 की उम्र में एक सीनियर एज रैंप मॉडल और एक एक्टर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिनेश मोहन। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप कुछ भी जिंदगी में नया करना चाहते हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र की रखिया, स्पिरिट होनी चाहिए। भरी मीडिया में जब उसने माना कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था, तो इस बात से पूरी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और उस खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। उस 1 साल में उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे लगने लगा कि क्या वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल भी पाएगा। लेकिन क्रिकेट के लिए उसने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसे एशेज खेलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग के लिए उतरा, वहां के लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाकर चीटर कहना शुरू कर दिया और रोते हुए मुखौटे लगाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आलोचकों को जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उसने दोनों इनिंग्स में शतक ठोके और साथ ही साथ पूरी एशेज में 774 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि चैंपियन गिरते जरूर हैं लेकिन डरते नहीं। जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ। वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि उसको हाथ लगाती उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का, जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर है, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने एमएनएम के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको यूट्यूब पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो, आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। Thank you. जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है इनका नाम। जी हां गाइस, द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। लेकिन इसके बावजूद भी उनका डाउन टू अर्थ नेचर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। यह हमें तब देखने को मिला जब ये इसी साल जनवरी में इंडिया आए और अमेज़न की तरफ से, जी हां, अपनी ही कंपनी की तरफ से एक डिलीवरी मैन बन गए और एक जगह उन्होंने अमेज़न की तरफ से प्रोडक्ट को डिलीवर भी किया। गाइस, अब आप समझ चुके होंगे कि अमेज़न इतनी ऊंचाइयां क्यों छू रही है। जब नेतृत्व ही इतने कमाल का हो तो कंपनी ऊंचाइयां छुएगी ही। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अमेज़न एक ऐसी कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विसेज को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है और कस्टमर्स को किंग मानती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया।